जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जेडएक्स न्यूज में। शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। कर दीजिए वीडियो को दबाकर शेयर। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी खबर निकली है आज रशिया से। जी हाँ दोस्तों, रशिया ने कहा है कि हम अपना मिलिट्री बिल्डअप कर रहे हैं चाइना के बॉर्डर पर। चाइना का बॉर्डर कहाँ है? रशिया के फार ईस्ट इलाके में है। और इसी फार ईस्ट इलाके में भारत ने $1 बिलियन का एक लोन है रशिया को अभी हाल ही में 2019 में दिया है। और दोस्तों, रशिया भी अब कूद चुका है इंडो पैसिफिक की लड़ाई में और फार ईस्ट के इलाके में वो इंडो पैसिफिक इलाके में अपनी डोमिनेंस देना चाहता है। दोस्तों, रशिया का जो फार ईस्ट का इलाका है वहां पर 500 यूनिट नई मॉडर्न मिलिट्री इक्विपमेंट के साथ तैनात की जाएगी। क्योंकि दोस्तों, यहां पर रशिया और चाइना भिड़ गए थे, क्योंकि रशिया के व्लादिवोस्तिक शहर पर चाइना ने कहा था कि ये एक चाइना का इलाका है, इसलिए इसके ऊपर हमारा कब्जा दोबारा से होना चाहिए। और अभी फिलहाल चाइना जिस तरह से एक्सपेंशनिज्म की थ्योरी लाद रहा है, उस तरीके से रशिया को भी आज चाइना पर भरोसा नहीं है। इसी के चलते रशिया ने भी अपने मिलिट्री बिल्डअप अब कर लिया है। चाइना का कोई भी भरोसा नहीं कि वो रशिया पर भी अपना दावा ठोक दे। यही कारण है कि रशिया ने मिलिट्री टाई अप किया और इसी के साथ इंडो पैसिफिक जोन में भी अब रशिया डोमिनेंस करना जा रहा है। स्टेट ऑफ मलक्का में आपने देखा ही था कि भारत और रूस ने किस तरह से अपनी एक मिलिट्री ड्रिल की थी और अब एक बार फिर से रशिया इंडो पैसिफिक जोन में एक्टिव हो चुका है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से। जी हां दोस्तों, भारत का इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $353 मिलियन की गिरावट के साथ $541 बिलियन तक पहुंच गया है। हालांकि सबसे ज्यादा रिकॉर्ड देखा गया था पिछले हफ्ते $542 बिलियन 4 सितंबर के करीब, लेकिन 11 सितंबर के आंकड़े आए हैं $353 मिलियन घट गया है। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ ही ये घटा है, अभी और घटेगा क्योंकि अब लॉकडाउन खुल चुके हैं। भारत तेल खरीदना शुरू करेगा, इसी के साथ ही अब इसमें गिरावट देखी जा सकती है। लेकिन जो भारत की इकोनॉमी है, वो भारत की इकोनॉमी भी लगातार गिर रही है। चलते हैं अगली खबर पर। यह खबर जो एलएसी से। जी हां दोस्तों, एलएसी के स्टैंड ऑफ के बीच में भारतीय सेना ने कहा है कि उन्होंने एक बार फिर से 6 नई मेजर हाइट को हासिल कर लिया है चीन के खिलाफ। यानी कि अब भारतीय सेना बिल्कुल चीनी सेना के परखच्चे उड़ाने के लिए तैयार है। 29 और 30 अगस्त को हमने 30 से भी ज्यादा एक मेजर हाइट्स पर कब्जा कर लिया था और एक बार फिर से भारतीय सेना अब दूर से ही चीन की इलाकों पर अब नजर बनाए हुए है। और अगर चीन की सेना मेजोरिटी में आती है तो उस इलाके पर एक ऊंचाई के चलते भारत सरकार अब नजर रख रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस एक इलाके पर कब्जा होने के चलते भारतीय सेना ऊंचाई पर है। रात में जैसे ही चीनी सेना आगे बढ़ती है, वैसे ही लाइटों के चलते उनके ऊपर नजर रखी जा रही है। और अगर चीनी सेना आगे आएगी तो भारतीय सेना भी चीनी सेना के मुंह तोड़ने के लिए तैयार है। भारत किसी भी सूरत में अपनी पेट्रोलिंग को कम नहीं करने वाला है। इसी के चलते ये एलएसी से बड़ी खबर आई है कि अब 36 इलाकों पर भारत की सेना की एक मेजर हाइट पहुंच चुकी है और मेजर हाइट पर भारत का कब्जा है। तो नीचे जो चीन की सेना आएगी उनके मुंह तोड़ेगी भारत की सेना। चलते हैं अगली खबर पर। यह खबर जो है पाकिस्तान भारत से। जी हां दोस्तों, दोनों ही देशों के रिश्ते अब बिल्कुल टूट चुके हैं। दरअसल दोस्तों, भारत के नए एनवॉय जो कि पाकिस्तान के लिए रिक्रूट किए गए हैं, जयंत खोबरागडे, उनको अब रिजेक्ट कर दिया है पाकिस्तान ने। उन्होंने कहा है कि इन्हें किसी भी सूरत में हम पाकिस्तान का वीजा नहीं देंगे। हालांकि भारत ने अभी हाल ही के दिनों में जो पाकिस्तान के जो एक गुप्तचर पकड़े गए हैं पाकिस्तान की एम्बेसी से, उसके चलते पाकिस्तान का जो स्टाफ है 50% घटा दिया है। लेकिन इससे पाकिस्तान बहुत नाराज है। उसने कहा है कि हम अब भारत के डिप्लोमेट जयंत खोबरागडे को अब भारत में पाकिस्तान में किसी भी सूरत में अब रखने वाले नहीं है। यही कारण है कि अब दोनों ही देशों के रिश्ते और ज्यादा खट्टे हो चुके हैं, क्योंकि बॉर्डर पर जिस तरह से गतिविधि बढ़ी है उसके बाद चाइना और पाकिस्तान के बीच में तनाव, भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव बढ़ चुका है। कहना गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो यूएई से। जी हां दोस्तों, यूएई और अमेरिका के बीच में अब डील हो चुकी है और अमेरिका का कहना है कि हम अपने हाईटेक हथियार अब यूएई को देंगे। हालांकि यूएई पहले हथियार चाइना से खरीदता था, अब हथियार अमेरिका से खरीदेगा। हालांकि अमेरिका ने अभी हाल ही में इजराइल यूएई की डीपीस डील कराई है। उसी के चलते जो अमेरिका ने कहा है कि हम आपको खतरनाक से खतरनाक हथियार देंगे और आपको मिडिल ईस्ट में सबसे ताकतवर देश बनाएंगे। यही कारण है कि यूएई राजी हुआ है इजराइल के साथ रिश्ते अच्छे करने के लिए। लेकिन दोस्तों, अमेरिका ने कहा है कि सबसे पहले हम आपको अनमैन्ड एरियल व्हीकल देने जा रहे हैं और ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल आपकी डोमिनेंस को मिडिल ईस्ट में बढ़ाने वाला है। हालांकि यूएई का जो इलाका है ईरान के साथ बहुत नजदीक लगता है। इसी के साथ ही ईरान के साथ साथ आज जो इसके एक विरोधी देश हैं उनसे निपटने के लिए आज यूएई की सेना को सक्षम बनाने के लिए आज अमेरिका ने अपने कदम डाल दिए हैं। कहना गलत नहीं होगा कि यूएई को बहुत जल्द अमेरिका
अपने F-35 फाइटर जेट भी दे सकता है और यूएई भी बहुत खुश है कि उसे अब अमेरिकन फाइटर जेट मिल सकते हैं क्योंकि इजराइल के साथ उसकी डील हो चुकी है। चलते अगली वीडियो पर ये खबर चाइना अमेरिका इजराइल से। जी हां दोस्तों, ग्रोइंग चाइनीज इन्फ्लुएंस इन इजरायली टेक्नोलॉजी सेक्टर, यूएस आस्क इजराइल टू डिक्रीज इट्स टाइज विद चाइना। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकली है। इजराइल को अब साफ साफ चेतावनी दी है अमेरिका ने कि अब आपको किसी भी सूरत में टेक्नोलॉजी के सेक्टर में चीन का नाम और चीनी लोगों को एक घुसने नहीं देना है, क्योंकि चीन का नाम और चीनी कंपनियां आज एक जासूसी का दूसरा नाम बन चुकी हैं। इसी के चलते चाइनीज बदनाम हो चुके हैं। यही कारण है कि इजरायली टेक्नोलॉजी को लेकर अमेरिका ने एक चिंता जताई है और कहा है कि आपको किसी भी सूरत में चाइनीज इन्फ्लुएंस पर एकदम एक्शन लेना चाहिए। हालांकि चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के चलते अब डिजास्टर साबित होगा। यह बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट जो चाइना का चला हुआ है, इसी के चलते जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का प्रोजेक्ट चाइना का है, ये अब पैसे चाइना के डूबने वाले हैं, क्योंकि अब अमेरिका, इजराइल, इसी के साथ साउथ अफ्रीका देश आज चीन की टेक्नोलॉजी को लेकर सवाल उठा रहे हैं। चलते हैं अगली वीडियो पर, यह खबर नाटो से। जी हां दोस्तों, फ्रांस और तुर्की में जिस तरह से गड़बड़े दिखाई दे रही हैं, उसकी गड़बड़ की आहट अब नाटो में सुनाई दे रही है। जी हां दोस्तों, नाटो ने कहा है कि फ्रांस और तुर्की को अब जो झगड़ा है उसको एक आग के रूप में नहीं बदलने देना है और उसे एक जल्द से जल्द निपटाकर बिल्कुल साइड में कीजिए, क्योंकि इस तरह से आप झगड़ने लगेंगे तो आखिरकार नाटो जैसे देश की एक इज्जत क्या रह जाएगी। हालांकि फ्रांस और तुर्की आज दोनों देश आज नाटो के मेंबर हैं, लेकिन फिर भी आज दोनों झगड़ रहे हैं ग्रीस के चलते, तो इससे एक माहौल खराब हो रहा है और नाटो ने कहा है कि इसे बैठकर सुलझा लीजिए। यही कारण है कि अगली बड़ी खबर निकल कर आई है, फ्रांस सीक्स यूरोपियन यूनियन सैंक्शंस ऑन टर्की ओवर एनर्जी टेंशंस। जी हां दोस्तों, फ्रांस के मिनिस्टर अब यूरोपियन यूनियन में कह रहे हैं कि आपको अब सैंक्शंस लगाने चाहिए तुर्की के ऊपर। तुर्की की जो एक एनर्जी टेंशन चल रही है ग्रीस के साथ, उसके साथ निपटने के लिए तुर्की अपनी एक्सपेंशनिज्म की थ्योरी लाद रहा है ग्रीस के ऊपर, और ग्रीस फ्रांस का अलाइज है, इसलिए फ्रांस ये मांग उठा रहा है यूरोपियन यूनियन के एक मंच पर कि आपको तुर्की के ऊपर सैंक्शंस लगा देने चाहिए। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में राय लिखेगा। चलते हैं अगली वीडियो पर। ये खबर जो चाइना से। जहां दोस्तों, चाइना ने नेपाल की जमीन पर एक और बड़ा कब्जा कर लिया है। नेपाल का यह दूसरा गांव है, लिमिया लापचा नाम की एक डिस्ट्रिक्ट में, नेपाल की हुमला डिस्ट्रिक्ट है, और यहां पर पीएलए के सैनिकों ने इतना बड़ा इलाका कब्जे में कर दिया है। और दोस्तों, यहां पर ये कब्जा करके और 9 बिल्डिंगें यहां पर खड़ी करके ये अपनी दादागिरी तो ऐसे दिखा रहे हैं जैसे इनके बाप की जागीर हो। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान पीपल लिबरेशन आर्मी आज नेपाल को अपना दूसरा घर ही मानती है। यही कारण है कि नेपाल की सरकार को इस डेवलपमेंट का पता नहीं है और आज नेपाल के लोग नेपाल की सरकार को जाकर बता रहे हैं कि उस चीनी सेना ने आज हमारी जमीन पर कब्जा कर दिया है। हालांकि इस तरह की इंटेलिजेंस आज नेपाल की सरकार की है कि उसे आज पता भी नहीं है कि उसकी जमीन पर आज चाइना इस तरह से कब्जा करके बैठा है। आपका क्या कहना है नेपाल के इस गोरख धंधे पर कमेंट सेक्शन में राय जरूर लिखेगा। लेकिन दोस्तों, आज तो हमारा यही मानना है कि आज जब नेपाल की सरकार ही इतनी फिसड्डी है, उसे ये कोई लेना देना ही नहीं है कि उसकी टेरिटरी में आज चीन की सेना इतनी घुस चुकी है, तो आखिरकार नेपाल की सरकार को इसमें कोई एक वो ही नहीं है कि उसे दुख भी नहीं है कि आखिरकार उसके ऊपर कब्जा क्यों हुआ है। अगर उसे ही एक इस तरह की एक खुशी महसूस हो रही है कि चीनी सेना उसकी जमीन में आ गई है, तो आज हम उनको एक बधाई ही देना चाहेंगे। चलते हैं अगली वीडियो पर। ये खबर तुर्की से। जी हां दोस्तों, तुर्की के ऊपर यूरोपियन यूनियन के सैंक्शंस लग रहे हैं। इसी के चलते तुर्की कह रहा है कि हम अब ग्रीस के साथ बातचीत कर सकते हैं। और दोस्तों, अब यूरोपियन यूनियन का डंडा लटका है, तो तुर्की कह रहा है कि हम ग्रीस से बात कर लेंगे। नहीं तो ये तुर्की कह रहा था कि हम अपने वारशिप लेकर फ्रांस और ग्रीस को मजा चखा देंगे। हालांकि अब सैंक्शंस के डर से तुर्की को भी एक अकड़ ढीली हो गई है, क्योंकि उसकी इकोनॉमी भी चरमरा रही है, इसी के साथ उसकी लीरा भी गिर रही है, जिसके कारण अब तुर्की के तेवर ढीले हो रहे हैं। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो पाकिस्तान से। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान ने कहा है कि उसका बासमती एक्सपोर्ट के चलते जो इंडिया ने अप्लाई किया है जियोग्राफिकल इंडेक्शन के रूप में, जो जीआई टैग है यूरोपियन यूनियन के लिए, उसके चलते जो एक पाकिस्तान का एक्सपोर्ट है जो कि यूरोपियन यूनियन में होता है, वो ज्यादा प्रभावित होगा। दोस्तों, भारत ने अप्लाई किया है यूरोपियन यूनियन में जो भारत का बासमती चावल है उसके एक जियोग्राफिकल इंडेक्शन के रूप में। दोस्तों, एक जियोग्राफिकल इंडेक्शन की एक आप कह सकते हैं कि डेफिनेशन डिफाइन की हुई है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने, और इसके अनुसार जिस भी एक देश को जीआई का टैग मिल जाता है, वो प्रोडक्ट उस देश के नाम से जाना जाता है, और पूरी दुनिया में जितना भी चीज उसके नाम से बिकती है तो उस देश के अकॉर्डिंग उसका एक ब्रांड बड़ा माना जाता है। यही कारण है कि अगर कल को बासमती एक्सपोर्ट और बासमती राइस के रूप में भारत को जीआई टैग मिल जाता है, तो यूरोपियन यूनियन की मार्केट में पाकिस्तान का चावल भी भारत के नाम से बिका करेगा। हालांकि आज
भारत ने कहा है कि जो हमारा जीआई टैग है वो इसलिए मान्यता रखता है क्योंकि आज हिमालय के निचली इलाके पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में जो भारत का बासमती चावल होता है वो पूरी दुनिया में सबसे बेटर और प्योर क्वालिटी का होता है। यही कारण है कि अब पाकिस्तान को डर है कि उसके जो एक बासमती चावल है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो एक स्टैंडर्ड है, यूरोपियन लोग स्टैंडर्ड ही देखते हैं, और अगर भारत का इसमें बासमती चावल का जीआई टैग मिल जाता है तो जाहिर सी बात है कि भारत का स्टैंडर्ड बन जाएगा और भारत का बासमती चावल यूरोपियन यूनियन में ना सिर्फ महंगा बिकेगा बल्कि इसकी डिमांड भी बहुत होगी, क्योंकि दुनिया के देश आज ब्रांड देखते हैं। और इसी के चलते जो पाकिस्तान का चावल है, पाकिस्तान के चावल को भी यूरोपियन यूनियन में आज भारत के चावल के नाम से एक पहचान मिलेगी, जिसके चलते पाकिस्तान के ऑफिशियल अब डर रहे हैं कि कहीं उनका एक नाम ही खत्म ना हो जाए। और दोस्तों ये नाम तो अब खत्म होगा ही, पाकिस्तान का पूरा हिस्सा भारत में मिलने जो जा रहा है। और जीआई टैग तो एक बहुत छोटी सी शुरुआत है, हालांकि इसमें भी एक फिसड्डी पाकिस्तान इस तरीके से है क्योंकि भारत ने अभी हाल ही में हिमालयन साल्ट और मुल्तानी मिट्टी को भी जीआई टैग के रूप में सम्मानित कर लिया है इंटरनेशनल मार्केट में। इसी के चलते पाकिस्तान नाराज हो रहा है अपने ही ऑफिशियल से कि अब उनकी सुनने वाला आखिरकार आज कोई भी नहीं है। तो दोस्तों ये थी बड़ी आज की दिन की बहुत बड़ी खबरें। वीडियो आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जो बताइएगा, हमें आपके कमेंट्स का बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था।